नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें, जिस बातों का ध्यान अगर आप रखते हैं तो आपके घर में माँ लक्ष्मी सदैव बनी रहती हैं और माँ लक्ष्मी का आगमन हमेशा आपके घर में होते रहता है। देखिए, सबसे पहला चीज़ कि लक्ष्मी जो होती है वो बहुत चंचल होती है। लक्ष्मी जब घर में आती है तो कुछ ना कुछ, जैसे कोई भी धन आया तो हम लोग कहीं ना कहीं उसे खर्च करते ही हैं। तो लक्ष्मी इस वजह से काफ़ी ज़्यादा चंचल मानी जाती है। तो सबसे पहला चीज़ आपको क्या करना है, शुक्रवार के दिन कभी भी संध्या काल में आपको शाम के टाइम में ना तो चाय ना तो पानी कुछ भी नहीं लेना है। शुक्रवार के दिन शुक्र इतना मजबूत अपना बनाए रखिए। सबसे पहला शुक्र के दिन आपको क्या करना है, मतलब आप एक चीज़ कर सकते हैं, शाम के टाइम में 5 बजे से पहले आप चाय नाश्ता कर सकते हैं, क्योंकि शुक्रवार का दिन लक्ष्मी जी का बहुत ही मन पसंदीदा दिन होता है और उस दिन लक्ष्मी माँ का बहुत ही अच्छा आगमन आपके घर में होता है। तो इस दिन आपको ध्यान इस बात का रखना है कि जब भी आप अपने घर में शुक्र का पूजा करें, यानी कि अगर बुध भगवान का पूजा करते हैं, शुक्र और बुध दोनों ही मजबूत होना चाहिए। जब आप सो करके अपने बेड से उठ जाएं तो बिछावन को बिल्कुल अच्छे से ठीक करें, बिल्कुल अच्छे से बिछावन को ठीक करें। और जब आप नहाएं तो नहाने के बाद ऐसा नहीं कि अपने कपड़े को तो इस बातों का आपको ध्यान रखना होगा कि जब भी आप लोग सोकर उठे तो अपने बिछावन को अच्छे से ठीक करें, तकिया को अच्छे से ठीक करें। आपके बेड का बेडशीट जो है वो बिल्कुल साफ़ रहना चाहिए, बिल्कुल साफ़ सफाई से आपको रहना है। और एक बात का और भी अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा आप लोग कि कभी भी संध्या के समय 6 बजे के टाइम में आपको कुछ भी नाश्ता नहीं करना है, ना ही इस बारे में कोई भी चर्चा करना है कि जैसे भूख लग रही है हमें कुछ खाना है। इस टाइप की बातों का आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से संध्या काल में ध्यान रखिएगा, क्योंकि उस समय का जो समय होता है 5:30 बजे से 6 से 6:30 के बीच का, उस समय माँ लक्ष्मी आपके घर खुद आती हैं। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा कि संध्या टाइम में आपको इस बात का चर्चा भी नहीं करना है। शनिदेव का दिन यानी कि शनिवार के दिन आप मंदिर अवश्य जाएं। अगर आप मंदिर जा पाए तो ठीक है, नहीं तो आप अपने घर पे एक गमले में छोटा सा पीपल का पेड़ लगा लीजिए और उसमें ही जल चढ़ाया कीजिए। शनि अगर आपका मजबूत होगा तो आपके जीवन में कोई भी कष्ट नहीं आएगा। शनि इतना हमारा मजबूत होना चाहिए। उस दिन शनिवार के दिन आप सुबह 5 बजे उठ के और शनि देव के, या फिर पेड़ है आपके पास शनि का तो आप उसमें जल चढ़ाइए। शनि का पेड़ नहीं है, कई लोगों के पास नहीं होता है, क्योंकि कई लोग बहुत दूर दूर रहते हैं, जैसे कि अलग अलग शहरों में रहते हैं, तो वहाँ पर शनि का पेड़ नहीं मिलता है। तो आपको क्या करना है, एक छोटा सा पीपल का पेड़ अपने घर में लगा करके रख लेना है और उसमें पानी डालना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा कि आप जब भी पानी डालिएगा तो पानी डालने का समय, जल चढ़ाने का समय 5 बजे या फिर 4:30 के बीच का ही होना चाहिए, क्योंकि जब सूर्य उदय जब होता है तो उस समय आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन जब पूरा सूर्य उदय हो जाते हैं उस टाइम आपको जल नहीं चढ़ाना है। माना जाता है कि पीपल के पेड़ में राक्षस का वास होता है। जब सूर्य उदय हो जाता है उसके बाद पीपल में राक्षस का वास होने लगता है, और जब सूर्य उदय नहीं हुआ रहता है उस समय अगर आप चढ़ाते हैं तो उस समय विष्णु देव और शनि देव दोनों ही उस पीपल के पेड़ में रहते हैं। तो इस बातों का आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। जितना कुछ मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ सारा ही बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो अगर आप लोगों को अच्छे तरीके से जीवन व्यतीत करना है तो कुछ छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि अपने घर का चौखट, जो मेन दरवाजे का चौखट होता है उसे आप बहुत ही अच्छे तरीके से साफ रखिए। चौखट के पास में झाड़ू नहीं रहना चाहिए और चौखट को हमेशा ही बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से साफ सुथरा करके रखिए।
और फैमिली, एक बात का आप बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा, जहाँ भी आप जिस स्थान पर भी बैठते हैं उस स्थान को काफ़ी अच्छे से साफ़ करके बैठा कीजिए। अपने शरीर में बहुत ही ज़्यादा साफ़ सफाई रखा कीजिए, क्योंकि भगवान ने आपके शरीर को बनाया है तो कुछ सोच के ही बनाया होगा। आपको मनुष्य में जीवन दिया है तो कुछ सोच समझ के ही उन्होंने आपको मनुष्य में जीवन दिया होगा। तो बारीकी से हर छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आप देखिए आपका जीवन जो है वो कैसे पलटता है। अगर आपके घर पे कोई भी परेशानी है, आपके ज़िंदगी में कोई भी परेशानी है, तो वो सारा परेशानी बहुत ही जल्दी ठीक होना शुरू हो जाएगा। और मैं हमेशा महादेव से यही प्रार्थना करूँगी कि आप लोग हमेशा स्वस्थ रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को क्या करना है, देखिए मैं ये नहीं बोलती हूँ कि दिन रात आप लोग पूजा किया कीजिए, दिन रात आप लोग भक्ति किया कीजिए। अगर आप लोग 5 मिनट भी भगवान को याद कर लेते हैं तो वो किसी भक्ति से कम नहीं है। तो आप भगवान को स्मरण कीजिए, अपने मन में ही याद कीजिए, बोलिए हे भगवान, हमें आप पर पूरा विश्वास है। आप हमें अगर कुछ खराब दिन भी दिखा रहे हैं तो इसके बाद आप अच्छा दिन ज़रूर दिखाइएगा। और देखिए ये जीवन का नियम है कि जब खुशी है तो उसके साथ गम भी होगा, जब गम है तो उसके साथ खुशी भी ज़रूर होगा। तो इस बात का ध्यान रखिए, अपने आत्मा पे विश्वास रखिए, हमेशा अपने आत्मा पे विश्वास रखिए कि हर एक चीज़ बढ़िया ही होगा, कोई भी चीज़ खराब नहीं होगा। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ रहा होगा ना, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। एक बात का आप लोग ध्यान रख सकते हैं, शनिवार के दिन आप शनि देव को सरसों का तेल जरूर चढ़ाइएगा, सरसों का दीपक जलाइएगा, उनके सामने पूजा आराधना कीजिएगा। और शनि देव का अगर आप मूर्ति का पूजा करते हैं तो उनके सामने खड़ा होकर पूजा नहीं करना है, आप किसी भी एक साइड में खड़े होकर पूजा कीजिए, उनसे आँख मिला करके पूजा नहीं करना है। इस बात का भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। कई लोग जो नए होते हैं वो क्या करते हैं, शनि देव के सामने खड़े होकर और पूजा करने लगते हैं, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। शनि देव का गलत प्रभाव आपके जीवन में पड़ सकता है, इस वजह से उनसे नज़र नहीं मिलाना है। शनि देव बहुत ही शक्तिशाली होते हैं और उन्हें छोटी छोटी बातों का ध्यान होता है कि भक्त हमारे साथ क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है और जितना कुछ भी मैं बता रही हूँ इन सारी चीज़ों को अपने जीवन में बहुत ही अच्छे तरीके से करना है, तभी आपको बहुत ही अच्छा असर देखने को मिलेगा और आपको आपका जीवन काफ़ी ज़्यादा खुशनुमा लगने लगेगा। तो एक काम आप लोग कीजिएगा कि जब भी आप लोग पूजा करते हैं तो जल में गंगा जल जरूर डाला कीजिए और दूभा का यूज़ किया कीजिए, दूभा का इस्तेमाल कीजिए। जो घास होता है जो गणपति पे चढ़ाया जाता है उसे आप रोज़ गणपति पे ज़रूर चढ़ाइए और सबसे पहले गणपति का पूजा किया कीजिए। गणपति का पूजा सबसे सर्वप्रथम होना चाहिए, उसके बाद ही कोई अन्य पूजा होना चाहिए। तो ये था कुछ आज का छोटा सा वीडियो जो कि मैंने आपके साथ में शेयर किया है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ लक्ष्मी।